रतलाम रेंज के डीआईजी निमिष अग्रवाल ने 2 दिवसीय नीमच दौरे के दौरान जिला पुलिस कार्यालय और विभिन्न थानों का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने अपराध नियंत्रण, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई और यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। डीआईजी ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण के तहत अपराधों की विवेचना, लंबित मामलों, कानून व्यवस्था, शस्त्रागार, मालखाना और पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाती है ताकि पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि रतलाम रेंज के नीमच, मंदसौर और रतलाम जिलों में नशा मुक्ति अभियान सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष अब तक 3 अवैध ड्रग फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया जा चुका है। हाल ही में मंदसौर में पकड़ी गई 20 किलो ब्राउन शुगर के तार पश्चिम बंगाल तक जुड़े मिले हैं। डीआईजी ने कहा कि पुलिस अब केवल ड्रग्स ले जाने वाले कुरियरों पर नहीं, बल्कि सप्लायर और खरीदारों तक पहुंचकर पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। शिखलाना क्षेत्र में पकड़ी गई अवैध फैक्ट्री और आरोपी इलियास खान के नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया गया है। फरार इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े दोषियों की संपत्तियां SAFIMA के तहत जब्त करने की कार्रवाई भी जारी है। पुलिस पर लगने वाले आरोपों को लेकर डीआईजी ने कहा कि हर कार्रवाई की वरिष्ठ स्तर पर निगरानी की जाती है और किसी भी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर उन्होंने बताया कि पुलिस बल को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा जल्द ही ड्यूटी और यातायात प्रबंधन की विस्तृत कार्य योजना लागू की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आज नीमच का वार्षिक निरीक्षण है और आज और कल में जितने भी एसपी ऑफिस के और थानों के जो अपराध के जो अलग अलग पहलू हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा और जो भी इसमें सुधार के लिए जो भी इसमें निर्देश दिए जा सकते हैं वो दिए जाएंगे और आज और कल में पूरी कार्रवाई संपादित कर ली जाएगी पूरे जिले की। सर बिल्कुल 2029 नशा मुक्त मध्य प्रदेश का जो संकल्प है उसको किस तरह से जो है आप विस्तार देने जा रहे हैं, किस तरह से उसकी प्लानिंग चल रही है, क्या कुछ थोड़ा विस्तार से बताइएगा। नशा मुक्ति के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। पूरे रेंज में इसको लेके मंदसौर, नीमच और रतलाम में इसमें काम किया जा रहा है। इस साल हम लोग इसी अभियान के तहत हम लोग लगभग 3 फैक्ट्री पकड़ चुके हैं और अभी हाल में ही मंदसौर में 20 किलो ब्राउन शुगर भी पकड़ा गया था। तो लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। जो बनाने के जो लैब्स चल रही हैं इस इलाके में उस पर भी हम लोग आसूचना संकलन कर रहे हैं। इसमें चिखलाना में भी एक बहुत अच्छी फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें दिलावर खान और उसका पूरा नेटवर्क उसमें ध्वस्त किया गया था। तो तीनों जिलों में हम फैक्ट्री पे भी फोकस कर रहे हैं। बड़ी व्यावसायिक मात्रा में जो लोग परिवहन कर रहे हैं, जो अभी मंदसौर में जो ब्राउन शुगर पकड़ाया था उनका तार वेस्ट बंगाल तक जुड़े हुए मिले थे। भारी थोक मात्रा जो है वो वेस्ट बंगाल तक सप्लाई करते थे। तो इसमें जो है हम लोग लगातार जो बड़े स्तर की जो परिवहन है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। डोडा चूरा और आपका जो अफीम है उसमें भी लगातार जो अवैध परिवहन हो रहा है उस पर भी फोकस किया गया है। अभी जो अपराध समीक्षा होगी उसमें हम इन सब केसेस की प्रगति भी देखेंगे और सिर्फ कैरियर ही नहीं, जो सप्लायर हैं और जो बायर हैं उन पे भी तीनों जिलों की पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। रोज हम लोग कहीं ना कहीं तीनों जिलों में कहीं ना कहीं एनडीपीएस के ऊपर कार्रवाई करते हैं। जो वांटेड है उनको क्या लिस्टेड किया गया, और लिस्टेड किया गया तो कितने इसमें चिन्हित किए गए? वांछित अपराधियों की संख्या काफ़ी है तीनों जिलों में और तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा उसमें सब पे इनाम भी घोषित किया गया है। लगातार हमारी पार्टियां जो हैं वो राजस्थान तरफ जा रही हैं क्योंकि अधिकतर जो हमारे वांछित अपराधी हैं वो राजस्थान और हरियाणा तरफ के हैं। तो लगातार हमारी टीमें दबिश भी दे रही हैं। इसके अलावा जो कन्विक्टेड अपराधी हैं उनके विरुद्ध सफेमा की कार्रवाई की जा रही है। अभी मंदसौर जिले में काफ़ी लोगों के विरुद्ध सफेमा का जो पूरा प्रकरण है वो फ्रीज करा के बॉम्बे में पेश किया गया है। तो मुझे लगता है कि उसमें भी हमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। पिट एनडीपीएस के तहत जो कि एक तरह से एनडीपीएस के अपराधों में एनएसए की तरह होता है उसमें भी अभी हाल में काफ़ी कार्रवाइयाँ करी गई हैं। तो सब तरीके से जो है इसमें जो अवैध नशा है उस पर लगाम लगाया जा रहा है। मंदसौर जो है अफीम बेल्ट है और यहाँ पे मादक पदार्थ की तस्करी भी होती है।
तो पुलिस पे भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तो पारदर्शिता लाने के लिए क्या करें? पारदर्शिता लाने के लिए इसमें लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो संबंधित एसडीओपी और पुलिस अधीक्षक हैं वो लगातार केसेस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें अगर कोई भी किसी तरह की इसमें शिकायत प्राप्त होती है और कोई किसी का भी आचरण जो संदिग्ध पाया जाता है तो उस पर सख्ती से जो है पुलिस अधीक्षक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसी से जुड़ा मेरा सवाल था कि आपके रतलाम रेंज में आपके आने के बाद जो है हमने भी तस्वीर बदलते देखा हुआ है, पुलिस अधीक्षक भी अभी नए आए हैं। जिस तरीके से आपने कसावट कर रखी है और जो पारदर्शिता लाने के लिए लगातार निरंतर जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो यथावत स्थिति बने रहे, उसके लिए और क्या बेहतरीन प्रयास किए जाएंगे? लगातार प्रयासरत हैं और मॉनिटरिंग एसपी स्तर से मेरे स्तर से हम लोग लगातार करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छी कार्रवाइयाँ हों और बड़े क्लीन तरीके से कार्रवाइयाँ हों ताकि जो है किसी को भी परेशानी का मौका ना मिले और जो हमारा उद्देश्य है नशा मुक्त करने का उसको हम प्राप्त कर सर, सकें। सिंहस्थ को लेकर किस तरह से आज निरीक्षण के दौरान तैयारियों को लेकर कोई समीक्षा होगी? सिंगल्स के लिए फिलहाल अभी ट्रेनिंग चल रही है तीनों जिलों में, पूरे प्रदेश में ट्रेनिंग चल रही है और उसमें 5% बल जो है उसके हिसाब मान से लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो अभी फिलहाल प्रशिक्षण का फेज चल रहा है। आगे जाके जब ड्यूटी वितरण का समय आएगा तो उस समय विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे और फिर उसमें जो ट्रैफिक को लेके जो प्लानिंग होगी उसके संबंध में भी क्रियान्वयन किए जाएंगे।